वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन न्यूज़ में। देखिए एक नया विज्ञप्ति जारी किया गया है, बहुत बड़ा विज्ञप्ति जारी हुआ है। लगभग 17,000 पदों पर यह विज्ञप्ति जारी हुआ है, जिसमें देखिए एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट एलोपैथिक को इसमें बेनिफिट होने वाला है। और अगर आपने कोविड में काम किया है, कोरोना में आपने काम किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस का आपको यहाँ पे बोनस मिलने वाला है। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। इसी के बारे में हम बात करेंगे, किस प्रकार से फॉर्म फिल किया जाना है और आप इसमें एलिजिबल है या नहीं है। तो हम चलेंगे हमारी विज्ञप्ति की तरफ। उससे पहले चैनल पर आप आ ही गए हैं, वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा तो शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब आप कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन इसी प्रकार की यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं हम हमारी विज्ञप्ति की तरफ। उसके बाद हम आएंगे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कहां से होगा, ये इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम चलते हैं हमारी विज्ञप्ति की तरफ। देखिए जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम का गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने अपना लगभग 17,000 प्लस वैकेंसीज निकाला गया है। हालांकि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज है, तो हम बात करेंगे एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एलोपैथिक अंडर एनएचएम यूपी। इन्होंने अपना वैकेंसी निकाला है। द नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम यूपी सीकिंग टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर विच इज अकाउंटेबल येट टू बी द सेम टाइम रेस्पॉन्सिव टू नीड ऑफ द पीपल। यानी कि एनएचएम ने अपना एक विज्ञप्ति जारी किया है। उसी विज्ञप्ति में देखिए एलिजिबल कैंडिडेट फॉर 17,000 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज है, जिसमें एएनएम, स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एलोपैथिक के लिए विज्ञप्ति है। कैटेगराइज यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत बड़ा विज्ञप्ति है, तो हम बहुत सारी चीज़ों को इसमें कवर करना चाहेंगे। जैसे देखिए प्रोग्राम नेम एनएचएम, डीएचएस, मैटरनल हेल्थ, कम्युनिटी प्रोसेस, आरबीएसके, चाइल्ड हेल्थ, पीएम अबीम और 15th नेशनल फाइनेंस कमीशन है ना, नेशनल प्रोग्राम, इन सभी के अंडर में पोस्टें इन्होंने क्रिएट की है। और कैटेगराइज वाइज दिया और होनेरियम यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया गया है आपको किस प्रकार से होनेरियम मिलने वाला है। देखिए एनएचएम के अंदर स्टाफ नर्स का जो विज्ञप्ति है, मैं यहाँ से बताता हूँ। स्टाफ नर्स का जो विज्ञप्ति है 684 विज्ञप्ति, जिसमें जनरल कैंडिडेट 305, ईडब्ल्यूएस 38 और ओबीसी 164, एससी के 161, एसटी के 16, पीडब्ल्यू 15, 19,101 रुपये आपको इसमें स्टाफ नर्स को इसमें ऑनरेरियम मिलने वाला है। इसी प्रकार से लैब टेक्नीशियन को 13,666, फार्मासिस्ट एलोपैथिक को 19,101, एएनएम को 10,915। और देखिए फिर आप डीएचएस के अंदर आ जाते हैं तो स्टाफ नर्स को यहाँ पे 20,063 रुपये मानदेय हैं। स्टाफ नर्स एचडीयू के है तो 30,022 ऑनरेरियम है और 20,063 प्लस रेस्ट एचडीयू अलाउंस इसमें मिलने वाला है। फार्मासिस्ट को भी 18,000 है। देखिए अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग ऑनरेरियम दिया हुआ है, सबके लिए अलग अलग। देखिए यहाँ पे मैटरनल हेल्थ में स्टाफ नर्स के लिए 30,000 रुपये मानदेय है और एएनएम के लिए 12,128 है, लैब टेक्नीशियन के लिए 14,440 है। ये कैटेगराइज आप लोग देख लीजिएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है प्रगति एजुकेशन 24, वहाँ पर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वहां से आप आपका कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा किस कैटेगरी में और किस प्रोग्राम में आपको फॉर्म फिल किया जाना है, वो आप एक बार देख ले। हम केवल बात कर लेते हैं किस प्रकार से फॉर्म फिल किया जाने वाला है। और देखिए सबसे पहले यहां हम बात करने वाले जो नोट डले हुए हैं उसके बारे में सॉरी, ठीक है। रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइड एज पर एप्लीकेबल रिजर्वेशन रूल टू कैंडिडेट हु आर ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश ओनली। यानी कि देखिए विज्ञप्ति जो है यूपी स्टेट का है, उत्तर प्रदेश स्टेट का है विज्ञप्ति, लेकिन आप किसी भी स्टेट से हो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन है, उसके बारे में हम बात करेंगे क्या रहने वाले हैं। देखिए सभी स्टेट में होता है तो यहाँ पे भी है वो, लेकिन आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किस प्रकार से रहेगा, देखिए रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन जो मिलेगा केवल यूपी स्टेट के जो कैंडिडेट है उन्हीं को ही इसमें रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी अदर स्टेट से हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, चाहे एमपी से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे किसी और अदर इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपको रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है और आपको एज ए जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा। कैंडिडेट नॉट हैविंग टू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश विल बी ट्रीटेड अंडर
unreserved category and may apply as a unreserved category candidate, यानी कि आपको यू आर जनरल कैटेगरी में आपको यहाँ पे कैटेगराइज किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी और स्टेट से, चाहे आप एससी में हो, चाहे एसटी में हो, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, आपको एज ए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ओनली फीमेल टू अप्लाई एनएम, ओके, एनएम पोस्ट के लिए केवल जो फीमेल कैंडिडेट है वही अप्लाई कर पाएंगे। और रिलेवेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट शुड बी अपलोडेड बाय कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ये 4th नंबर आप रट लीजिएगा। आपके बहुत सारे, देखिए पहले भी वीडियो था उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे, आप अगर अदर स्टेट में जाते हैं तो कंसर्न स्टेट का काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। कहने का मतलब है, चाहे मैं किसी भी एक प्रोग्राम को उठा लेता हूं, जैसे मैं लैब टेक्नीशियन की बात करूं, चाहे देखिए स्टाफ नर्स में तो कुछ हो, स्टाफ नर्स में भी होता है, ठीक है, हाँ, लैब टेक्नीशियन की जैसे मैं बात करता हूं तो लैब टेक्नीशियन का मतलब कंसर्न स्टेट के अंदर, जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का आपके पास पैरा मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। कोई एएनएम सिस्टर अगर इसके लिए आवेदन कर रही हैं तो आपको उस स्टेट का, यानी कि यूपी स्टेट का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी स्टेट के हैं वहां से आपको एनओसी लेना पड़ता है और उसके बाद अदर स्टेट में आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जी हाँ, आप जब आवेदन करेंगे तभी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। ऐसा नहीं कि आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको एट द डीवी टाइम, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस टाइम आपको देना है, ऐसा नहीं है। आपको आवेदन करते टाइम आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो तो ही आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, कैंडिडेट बिलोंग टू ओबीसी नॉन क्रिमिनल के है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि आपका 1/4/2022 के पहले का बना हुआ हो, उसके बाद मतलब ज़्यादा पुराना आपका सर्टिफिकेट नहीं हो। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ऑनलाइन आवेदन की हम बात करें तो गो लाइव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 27/11/2022 आज ही दोपहर 12 बजे से आपका आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। क्लोजर द ऑनलाइन, अंतिम तिथि की बात करें तो 12 दिसंबर 2022 11:55 PM मिडनाइट आपकी इसमें आवेदन की अंतिम तिथि रहने वाली है। तो जो भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं कैंडिडेट, वो अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आप आवेदन कर दे। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट शुड रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर मेकिंग एनी एंट्री टू सिलेक्शन ऑप्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड यूज द सेम मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। आप जो भी आवेदन कर रहे हैं उस टाइम आप ध्यान रखें कि आपका मेल आईडी और जो भी मोबाइल नंबर है वो सेम रखें, क्योंकि जब अगर आपने कोविड में कोई भी वर्क किया है मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर और आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा। यूपी स्टेट में जहाँ पे आपने आवेदन एक्चुअली आपने जहाँ पे वर्क किया है कोविड एक्सपीरियंस, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा इनके थ्रू, वो सर्टिफिकेट के लिए आपको आवेदन करना है। तो वहाँ पर भी आपको सेम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रखना है, तो ही आपका वो सर्टिफिकेट यहाँ पे रिलीज हो पाएगा। Candidate engaged to COVID management as outsourced temporary HR contractual at work at a public health facility at work to management to COVID through administration under department medical health and medical education in उत्तर प्रदेश। अगर आप यूपी स्टेट में ही आपने कोविड के अंदर में काम किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, कोविड आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आफ्टर ऑब्टेन्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क इन सीबीटी विल बी गिवन एडिशनल परसेंटेज मार्क्स एज पर फॉलो। कहने का मतलब ये है, अगर आपने कोविड में वर्क किया है तो देखिए आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है। सभी जो भी 17,000 पद हैं उनके लिए आपका एक एग्जाम होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। उसमें आपको मिनिमम मार्क्स तो लाने हैं। इसके अलावा अगर आपने यूपी स्टेट के अगर आप कैंडिडेट हैं और अगर आपने कोविड मैनेजमेंट में कभी वर्क किया है तो देखिए हु हैव कंप्लीटेड 6 मंथ, अगर आपने 6 मंथ का वर्क किया है तो आपको 5% एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्क्स मिलने वाले हैं। और अगर आपने 1 ईयर कंप्लीट किया है तो आपको 10 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाला है और 15 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने 1 ईयर एंड 6 मंथ किया है, तो आपको इस प्रकार से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं। देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, उसमें आपको मिनिमम मार्क्स इतने लाने हैं। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपको मिनिमम 33% मार्क्स, यानी कि 100 आउट ऑफ 33।
100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, उसमें से 33 मार्क्स आपको लेकर आने हैं, तभी आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको ये मिलना, ये अच्छा इसमें किया गया है। देखिए अदर स्टेट है उनमें भी विज्ञप्ति का अभी आने का है, जिसमें एएनएम लैब टेक्नीशियन का, रेडियोग्राफर का विज्ञप्ति, जैसे राजस्थान स्टेट का आने वाला है विज्ञप्ति, बहुत जल्दी रिलीज होगा। और अगर उसमें भी इसी प्रकार का किया जाता है, देखो बहुत अच्छा मैनेजमेंट है इसके अंदर यूपी में। मिनिमम 30% मार्क्स ऑफ एग्जाम्पल, यानी कि 100 में आउट ऑफ 30 मार्क्स आपको यहाँ लाने हैं अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में है तो आप पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकैप जो कहते हैं निःशक्तजन, आपको 24 मार्क्स यहाँ पे आपको लेके आने। ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे रख दिया गया है कि इतने मार्क्स तो आपको लेके ही आने हैं। अगर आप सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिस प्रकार से राजस्थान में भी सुनने में आ रहा है कि रायसेम जो है वो इसका एग्जाम करवाने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने वाला है, तो यहाँ पे भी देखिए इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही रखा है, और मिनिमम यहाँ पे क्राइटेरिया दे दिया है कि आप जिस कैटेगरी में आप आते हैं तो उसमें आपको मिनिमम मार्क्स ये लेके आने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बोनस मार्क के रूप में 5, 10 और 15 मार्क्स आपको यहाँ पे परसेंटेज में मिलने वाले हैं। फॉर अवेलिंग कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास नहीं है या नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने साइट दिया है, इसमें QR बेस्ड एक सर्टिफिकेट जारी होगा, वो आपको यहाँ पे अटैच करना है, ये आप पढ़ लीजिएगा, हम आपको नोटिफिकेशन डाल देंगे। एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो देखिए स्टाफ नर्स अगर आपके हैं तो आपके पास डिप्लोमा इन जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी GNM जिसको बोला जाता है वो आपके पास हो, या फिर BSc नर्सिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाई नर्सिंग काउंसिल स्टेट, यानी कि नर्सिंग काउंसिल स्टेट जो यूपी का है उससे आपका काउंसिल से अप्रूव्ड हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूपी नर्स एंड मिडवाइफरी काउंसिल एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पे साफ मेंशन किया है, आप किसी, देखिए अगर आप यूपी स्टेट के हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप किसी अन्य स्टेट से अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं अन्य स्टेट से हूँ यहाँ आवेदन करना चाहता हूँ, तो आपके पास ये कोर्स तो होगा, लेकिन आप जिस स्टेट के होंगे उस स्टेट का रजिस्ट्रेशन आपके पास होगा, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफरी काउंसिल का आपको रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, अन्यथा आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। एज की बात करें 18 से 40 से सब में सेम रखा गया है। एएनएम की बात करें तो सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी एएनएम का कोर्स है बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द नर्सिंग काउंसिल ऑफ द स्टेट GOIE, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूपी नर्सेज काउंसिल। सॉरी, अरे यार ये ठंड का ऐसा मौसम है ना, और लगातार मैं देखिए पिछले कई दिनों से आपके लिए कुछ वीडियो भी बनाए थे मैंने एग्ज़ाम्स के लिए, CBT बेस्ड जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, तो उस वजह से थोड़ा लगातार मेरे बोलने की वजह से क्या थोड़ा गला ऐसा ही हो रहा है। खैर फार्मेसिस्ट एलोपैथिक में सॉरी एएनएम का जो है, देखिए एएनएम में भी आपको यूपी का स्टेट का नर्सिंग काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। फार्मेसिस्ट एलोपैथी इंटरमीडिएट 12वीं पास विद डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मेसी या डिग्री इन फार्मेसी, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश। फार्मेसी काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यूपी का। लैब टेक्नीशियन में भी वही है, DMLT आपने किया हुआ हो, MLT आपने किया हुआ हो, 10+2 हो, साइंस विद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डिग्री डिप्लोमा जो भी आपने किया है, लेकिन आपका स्टेट मेडिकल जो पैरामेडिकल काउंसिल है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं आपको यूपी स्टेट में रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो आपके पास अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप चाहे तो आप NOC करवा के अदर स्टेट से और यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं, एज सबका सेम रखा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है। बिफोर applying candidate should ensure that the filling of eligibility criteria admission of computer based test will be purely provisional. Candidate will be subject to verification of detailed document when be candidate report to document verification if shortlisted। अगर आपका नंबर आ जाता है इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। टेस्ट सिटी की बात करें, देखिए एग्जाम कहां पे होने वाला है। यूपी स्टेट के जो मेजर सिटीज हैं वहां पे आपके एग्जाम होने वाले हैं, यानी कि यूपी स्टेट के अंदर ही इसके एग्जाम होंगे।
किसी और स्टेट के है तो उस स्टेट के अंदर एग्जाम नहीं होगा, आपको यूपी स्टेट में जाके एग्जाम देना रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। टेस्ट में क्या पूछा जाएगा उसका सिलेबस भी हमारे पास है, तो बने रहिएगा आप वीडियो में, सिलेबस भी हम आपको बताएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स। देखिए 2 आवर्स का 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है इन वन सिटिंग, एक ही आपको सिंगल 2 आवर्स में आपको कोर्स ये कंप्लीट करना है एग्जाम। 2 सेक्शन आपको इसमें मिलने वाले, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें 80 मार्क्स तो आपको मिलेंगे प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि आपने जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी किया है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। सेक्शन 2 में आपको 20 मार्क्स जो होंगे वो कंसिस्ट ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। देखिए सभी स्टेट में, देखिए अभी राजस्थान स्टेट की एक भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी देखिए हमको एक सिलेबस देखने को मिला था, उसमें देखिए 100 मार्क्स का जो एग्जाम होने वाला था इसमें 80-20 बताया गया था कि 80% आपका ये आने वाला, 20% ये आने वाला है। तो देखिए इसमें आपका जो सब्जेक्ट है उसके अलावा भी आपको जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की यहाँ पे बात की जा रही है। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल हैव 1 मार्क्स ऑफ, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। पेपर जो है वो हिंदी और बिलिंगुअल लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको वहाँ पे पेपर मिलने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। सभी पदों की हम बात करें, किसी एक पोस्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। सिलेबस नीचे हम आपको बता देंगे। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी ये अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो अगर अलग अलग स्ट्रीम में उसका एग्जाम होता है सेक्शन में, तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन होता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क हमने आपको ऊपर बता दिए थे कि जनरल और इनको कितने कितने मार्क्स लेके आने हैं। बाकी ये पूरा नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, आपको मिल जाएगा। एज लिमिट 18 से 40 है। सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड के लिए देखिए एनेक्सर 5 है, ये हम बता देंगे। एनेक्सर 5 बिल्कुल लास्ट में। एप्लीकेशन फीस आपकी बिल्कुल नहीं लगने वाली, कोई भी फीस यहाँ पे आपसे नहीं ली जा रही है, आप केवल आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जाना है उसके बारे में यहाँ डिटेल है। रिगार्डिंग अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, देखिए आपका फोटोग्राफ अपलोड होंगे, सिग्नेचर अपलोड होंगे, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और हाई स्कूल एज प्रूफ के लिए आपका यहाँ पे अपलोड होने वाला है। रिलेटेड डिप्लोमा डिग्री जो भी है आपका वो यहाँ पे अपलोड होगा। रिलेटेड वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम रेस्पेक्टिव काउंसिल से आपका यहाँ पे अपलोड होने वाला है। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका, ये डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे अपलोड होने वाले हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर ही आप बैठे आवेदन के लिए। नेक्स्ट हम बात, देखिए ओबीसी ये इनके फॉर्मेट आ गए हैं, ये फॉर्मेट है, ये आपको पूरा हम भेज देंगे टेलीग्राम चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। एनेक्सर्स हैं, देखिए किस जगह पे कितनी पोस्टें हैं। ये आगरा है ना, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, बहुत सारी वैकेंट पोस्टें दे रखी है। जैसे एनयूएचएम के अंदर स्टाफ नर्स की ये पोस्ट है, तो बहुत लंबा है ये वैकेंट पोस्ट। एनयूएचएम ये डिटेल दे रखी है, मैं इसको जल्दी से स्क्रॉल कर लेता हूँ एलटी के लिए, यानी कि अलग अलग जगह पे कितनी कहाँ पोस्टें हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना है। हम बात करेंगे डायरेक्टली सिलेबस के बारे में। स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बारे में दे रखा है इन्होंने, किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन करेंगे उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आप इसको आराम से पढ़ ले। मैं आपको यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाने नहीं आया हूँ, तो ये आप देख ले। सिलेबस एनेक्सर 5 सिलेबस, देखिए लैब टेक्नीशियन का जो सिलेबस है, यानी सेक्शन ऊपर जैसे बताया था कि सीबीटी एग्जाम होने वाला है और 2 सेक्शन में एग्जाम होगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा 80+20 का। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर आपको जो आपने बेसिक सिलेबस जो पढ़ा है आपकी स्टडी के लिए वो मांगा गया है, और सेक्शन 2 के अंदर जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। इसमें फार्मेसिस्ट एलोपैथिक में भी सेम है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 इसमें मांगा गया है। इसमें आपने जो पढ़ा है सिलेबस में वो, बाकी 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक। यहाँ देखिए इन्होंने लिखा है कि हर टॉपिक में जनरल एप्टीट्यूड में से 5 क्वेश्चन, रीजनल में से 5, जनरल अवेयरनेस में, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में से 5-5 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। एएनएम में भी ये सारा दिया हुआ है कि आपको किस प्रकार से रोल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एएनएम की, है ना, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल दे रखी है। ये सिलेबस है। स्टाफ नर्स के बारे में भी ये सिलेबस दे रखा है। तो ये कंप्लीट सिलेबस है, तो आप एक बार सिलेबस भी देख लें। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होने वाला है। बाकी कैटेगरी आप देख लें, किस जगह पे कितनी पोस्टर, कहाँ पे क्या ऑनरेरियम मिलने वाला है। सभी जगह अलग अलग ऑनरेरियम दिया हुआ है। मानदेय के बारे में आप यहाँ पे चेक कर लें कि किस किस जगह क्या मानदेय रहने वाला है। तो इसका जो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है, सॉरी ऑनलाइन फिलिंग जो है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये वेबसाइट है, ये आपको हम लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। ये upnrhm.gov.in वेबसाइट है। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्विटेशन फॉर
पोस्ट कॉन्टेक्चुअल एनएम स्टाफ नर्स के बारे में डिटेल है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। ये लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मोर पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा और डायरेक्टली फॉर्म फिल कर लीजिए। पहले आप आपके डॉक्यूमेंट ले लीजिए आपके पास में। और आप सभी को ढेर सारी बधाई हो प्रगति एजुकेशन 24 की तरफ से, अग्रिम बधाई हो। आप सभी एएनएम बने, स्टाफ नर्स बने, लैब टेक्नीशियन बने। और राजस्थान के जो निवासी है जो इंतजार कर रहे हैं विज्ञप्ति के लिए, उनके लिए बहुत जल्दी विज्ञप्ति जारी होने वाला है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू, लव यू ऑल।